दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरा यूट्यूब छान लो, काफ़ी सारे आप सेमिनार में जा लो, काफ़ी सारे आप कोर्स कर लो, फिर भी आज जो मैं सीक्रेट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्राइक प्राइस के बारे में, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। देखो सीखना क्या है, हमें सीखना ये होता है, एक्चुअली ये सही ज्ञान होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ खुलता है तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस में जाओगे? आप मुझे जरा सोच के बताओ। अगर एक नॉर्मल अप मूव या तो डाउन मूव हो रही है तो उस टाइम पे आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस से लोगे? बताओ मुझे। अगर मार्केट कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट बोरिंग मूवमेंट आ रही है, तो आप क्या करोगे? अगर आप मिड मार्केट 12, 1 बजे, 2 बजे के बाद कोई पोजीशन ले रहे हो तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे? कई बार आपके पास टाइम कम होता है ट्रेड करने का, तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज करोगे? कई बार आपको बाय ऑन डिप्स करना होता है तो आप क्या करोगे? सेल ऑन राइज करना होता है तो आप क्या करोगे? और कई बार आप हाई रिस्क ट्रेड ले रहे होते हो तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे? समझ में आया? ये एक्चुअली कोई ट्रेडर की रियल लाइफ चैलेंज होती है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई आज मैं एटीएम ले लूँ, ओटीएम ले लूँ, आईटीएम ले लूँ, मुझे डेल्टा 0.5 का चाहिए, मुझे डेल्टा 0.6 का चाहिए, मेरे पास पैसे कम है तो मैं ओटीएम ले लूँ। ये सब घिसा पिटाया ज्ञान अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग सेमिनार और कोर्सेस में दिया जा चुका है जिसकी एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जानते हो कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। सी अंडरस्टैंड, मेरा एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले सिचुएशन आती है कि अगर आप एज ए ऑप्शन बाय ट्रेड कर रहे हो और मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन, इवन मीडियम साइज। चलो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप आ गया, ठीक है। गैप अप के बाद भी 15 मिनट की कैंडल भी अच्छी खासी मूव हुई, राइट। गैप अप आया, 15 मिनट की कैंडल भी अच्छी खासी। अब मेरे हिसाब से अगर मुझे कॉल साइड जाना हो आज, ठीक है, मेरा कैलकुलेशन बोलता है कॉल साइड, तो मैं क्या करूंगा बताए? मैं हमेशा आईटीएम स्ट्राइक चूज करूंगा यहाँ पे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप होता है और मार्केट ऊपर की साइड सर्वाइव कर लेता है 1 घंटे में, तो ज्यादातर मार्केट की बाकी की मूव बोरिंग हो जाती है या तो वो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी मूव आ चुकी है और 1 घंटे में भी मार्केट ऊपर की साइड टिका रहा। अब हाँ, 25% केस में यहां से भी वो ऊपर जाएगा, बट 75% केस में ऐसा नहीं होता। तो अगर उसकी मूव बोरिंग होगी या तो कंसोलिडेशन वाली होगी, तो मैं अगर एटीएम में या तो ओटीएम में जाऊंगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि यहां पे मुझे 0.5 और यहां पे तो मुझे 0.4, 0.3 का डेल्टा मिलेगा, तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे पास मूवमेंट ही नहीं आएगी यहां पे, समझ आ रहा? क्योंकि पूरी मूवमेंट यहां खा चुका है मार्केट। आप समझो, ये सब चीजें ना आपको कोई नहीं समझाएगा ये सब चीजें, बट आपको लग रहा है कि इसमें लॉजिक है कि नहीं है, इसमें लॉजिक बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे फटाफट पैसा बना के प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसके लिए मुझे आईटीएम में ही जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको गारंटी मार के बताता हूँ, अगर आपका माइंड बेसिक है ना, सिंपल, और अगर आप ओटीएम और एटीएम में घुस के यहाँ पे पैसा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, थेटा डीके होगा, पैसा बना ही नहीं पाओगे, गारंटी। तो सबसे पहला लेसन, अगर बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन होता है, उसके बाद भी मार्केट उस लेवल के नीचे नहीं जाता या तो यहाँ पे उस लेवल के ऊपर नहीं जाता, टिका रहता है वहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब कि इनिशियली स्टेज में मार्केट खा चुका है बड़ी मूवमेंट, तो आईटीएम में घुस जाओ, वही फायदा है। वरना ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर ट्रेड करोगे एटीएम में और ओटीएम में जाके, और ओटीएम तो सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होगी इसमें कि आप इतना बड़ा गैप अप खुला है, मार्केट ऊपर टिक रहा है, बाद में आप ओटीएम में जा रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, गारंटी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये एक सबसे बड़ा लेसन। नॉर्मल अप मूव और डाउन मूव आ रहा है, देखो विदाउट गैप अप और गैप डाउन, विदाउट गैप अप और गैप डाउन एक नॉर्मल अप मूव या तो डाउन मूव आ रहा है, उसका भी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि ट्रेंडिंग में एक दो एग्जाम्पल लेना चाहता हूं कि थोड़ा ट्रेंडिंग हो, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं, पर यहाँ पे उल्टा हुआ है। देखो आप समझना, यहाँ पे गैप अप होके मार्केट डाउन जा रहा है, तो मेरे लिए वो बात बिल्कुल अलग हो गई। गैप अप होके ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे गैप अप होके यहाँ पे क्या हुआ? देखो ये जो हाई है वो कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट कर रहा है,
तो मैं उसको वो गैप अप गैप डाउन वाले सिनारियो से नहीं देखूंगा, क्योंकि मार्केट पलटी मार रहा है यहाँ पे। जब पलटी मार रहा है, जब मार्केट एक नॉर्मल ट्रेंड में जा रहा है, नॉर्मल वाले देखो, जब मार्केट एक नॉर्मल ट्रेंड में जा रहा है, उस टाइम पे अगर आप एटीएम यहाँ पे एटीएम शॉर्ट एटीएम पे पुट बाय कर लो, चल जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि एक नॉर्मल यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है यहाँ पे। बट यहां पे आईटीएम में जा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो आईटीएम में जा सकता है, बट इस टाइम पे एटीएम में भी जा सकते हैं। इस मामले में मैं एटीएम चूज करूंगा। समझ आ रहा है? देखो अब यहां पे देख लो, ये एग्जांपल में कोई गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ है, मार्केट 30 ही मिनट के बाद सीधा नीचे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जो नॉर्मल हुआ ना, नॉर्मल, तो उसमें आप एटीएम कर सकते हो कि हाँ भाई मैं एटीएम में चला जाऊंगा, भाई यहाँ पे चलेगा एक टाइम पे। मेरा ज्यादातर झुकाव तो आईटीएम की तरफ ही होता है, बट इस टाइम पे मैं एटीएम में चला जाऊंगा क्योंकि मुझे मूवमेंट मिलने वाली है, मुझे यहाँ पे मूवमेंट मिलने वाली। देखो गैप डाउन का एक और एग्जांपल, बहुत बड़ा गैप डाउन, फिर मार्केट यहाँ पे भी 30 मिनट तक नीचे गया। अब मुझे जो भी करना है, कॉल पुट जो भी करना है, मैं आईटीएम में ही जाके करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट मूवमेंट खा चुका है, अब क्या फायदा। समझ आ रहा है आपको? ओके। अब बारी आती है कंसोलिडेशन की। देखो कई बार बड़ी मूव आने के बाद वो मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, राइट। अब मुझे पता चल रहा है कि यार मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, गैप अप हुआ, पहली कैंडल आई, अब कैसा मार्केट बोरिंग हो गया कि नहीं हो गया। सो कंसोलिडेशन के टाइम आईटीएम में ही जाना पड़ता है आपको। पुट बाय करो, कॉल बाय करो, जो भी करो, मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे कुछ हाई लो तोड़ नहीं रहा है, तो आपको आईटीएम में ही जाना पड़ेगा। उस टाइम पे जितने भी लोग एटीएम और ओटीएम में जाके बैठते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं, ये तो लॉस करके ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे भी नॉन ट्रेंडिंग डेज आ रहे हैं, कुछ मार्केट में मज़ा नहीं आ रहा है, मार्केट बहुत टाइम ले रहा है आगे पीछे जाने का, वो सभी टाइम पे हमको आईटीएम सिलेक्ट करनी चाहिए। मिड मार्केट या तो लेस टाइम। देखो आज के एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप समझो अच्छी तरह से। आज मैंने मेरे जो ट्रेडर है टेलीग्राम में, उनको मैंने बोला था कि मार्केट अभी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है अभी, तो अभी आज के दिन पुट के बारे में मत सोचो। और अचानक ही आज इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था, मैंने टेलीग्राम में ये भी बोला हुआ है कि आज जो बंदा पुट साइड गया होगा यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसा होगा, ठीक है। क्योंकि आरबीआई की अनाउंसमेंट आई थी, आरबीआई की अनाउंसमेंट नहीं आती तो भी आज मैंने बोला ही था कि भाई यार पुट साइड मत बैठना, क्योंकि मार्केट 200 मूविंग एवरेजेस के आसपास घूम रहा है, तो पुट का कोई सवाल नहीं है। अब देखो मार्केट ने मिड मार्केट में यहाँ पे नीचे गया, ये काफ़ी अच्छा सा नीचे गया, और वो नीचे गया वो टाइम था कुछ 1:45 बजे, 1:30 से 1:45 बजे में नीचे गया। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो इनिशियल मार्केट का लो था वो यहाँ था, वो अभी भी वो तोड़ नहीं रहा था, नीचे आया। तो मैंने मेरे ट्रेडर्स को बोला था आज बाय ऑन डिप्स ही करना है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर से हम बाई करेंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, चलो हमने यहाँ पे सोचा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, लो नहीं तोड़ रहा है, चलो मैं थोड़ी सी मूवमेंट के लिए यहाँ पे पोजीशन खड़ी करता हूँ। बट अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट में 2 बज चुके हैं, मार्केट के अपने पास अभी सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा हुआ है, तो 1.5 घंटे में हम ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ लक होगा तो ज़्यादा मूवमेंट आ जाएगा, बट वी डोंट नो कि मार्केट क्या करना चाहते हैं। उस टाइम पे भी जब मैं मिड मार्केट में कोई डिसीजन लेता हूँ, मिड मार्केट मतलब 1 बजे के बाद वाला कोई भी मूव में लेता हूँ, 1-1:30 बजे के बाद वाला, तो मैं आईटीएम में ही जाता हूँ, प्रोवाइड के मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर रहा है और अच्छा खासा कुछ मूव दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है, मैं बैठना नहीं चाहता एटीएम और ओटीएम में, थेटा डीके में। अगर मूवमेंट आती है आधे पौने घंटे में तो मूवमेंट लेके प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाना चाहता हूँ। यहीं पे आप लोग फिर से मिस्टेक कर रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, कई बार मार्केट है ना मिड मार्केट मूवमेंट अपने को देता है। फॉर एग्जांपल ये वाला समझ लेना, ये एक हाई बना हुआ था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने ट्राई किया था ये हाई तोड़ने की, तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे ये तोड़ने की ट्राई कर रहा था, ठीक है। अब मैं ये पुट मैं ये बोल रहा हूँ प्राइस रिजेक्शन, इसको मैं बोलता हूँ, इस कंसेप्ट को। अगर यहाँ पे मैं पुट बाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे आईटीएम में जाना पड़ेगा। क्यों आईटीएम में जाना पड़ेगा? क्योंकि ये रिजेक्शन कब आ रहा है, ऑलरेडी 1:15 के आसपास एक रिजेक्शन आ रहा है। दूसरा, मैं प्राइस रिजेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ, ना कि लो ब्रेक करने में। लो तो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, राइट। अब क्या पता कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हो के यहाँ पे सपोर्ट भी आ जाए और ज़्यादा मूव ना हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट।
सो आई हैव टू बी केयरफुल कि मुझे फटाफट पैसा लेके निकल जाना है, जो भी मेरा पैसा आए तो, या तो प्रॉफिट ट्रेल करके थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे डाल दूंगा अगर इसके नीचे जाएगा तो, बट मुझे आईटीएम में यहाँ पे जाना पड़ेगा। सी अंडरस्टैंड कि मार्केट आपको कितना टाइम दे रहा है। मैं ये कभी ट्रेडर्स को ये लोग सिखाते ही नहीं है। देखो टाइम अगर कम हो तो आईटीएम में चले जाओ। आप डिसीजन ले रहे हो, आप लेट ट्रेड ले रहे हो, आपके पास टाइम 1 घंटे का बचा हुआ है, 1.5 घंटे का बचा हुआ है, आप क्या उखाड़ लोगे आप ओटीएम में जाके, एटीएम में जाके? आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा। थेटाडी का और आपका परेशान आपको कर देगा। अंडरस्टैंड? अब ये सब चीज़ें होती है ना कि देखो भाई, गैप अप गैप डाउन मैंने समझा दिया, नॉर्मल अप मूव डाउन मूव, कंसोलिडेशन, बिग मार्केट, लेस टाइम, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज और हाई रिस्क ओटीएम एटीएम। ठीक है, अब जैसे कि चलो मेरा कोई अभी ऐसा थिंकिंग चल रहा है कि अरे यार आज अभी के मार्केट में तो मैं बाय ऑन डिप्स ही करूंगा या तो मैं सेल ऑन राइज करूंगा। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स मतलब मैं कॉल बाय करूंगा अगर मार्केट नीचे आएगा तो, और या तो सेल ऑन राइज में मैं पुट बाय करूंगा। अगर ये आपकी सोच है तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स और आईटीएम में ही घुसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मार्केट ऐसे ऊपर जाके जब नीचे आता है तब हम बोलते हैं कि हाँ बाय ऑन डिप्स आया, तो अभी आपके पास फिर से अगेन टाइम कम होगा। जब भी आपको बाय ऑन डिप्स करना हो, सेल ऑन राइज करना हो, आपको अगेन आईटीएम में ही जाना पड़ेगा। एक ही कंडीशन में मैं ओटीएम में जाता हूँ, एक ही कंडीशन में, वो होता है जब मैं हाई रिस्क ट्रेड लेता हूँ। हाई रिस्क कई बार क्या होता है कि वी डोंट नो कि मार्केट कंडीशन बुलिश है, बेरिश ने, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी मुझे ट्रेड लेना है, या तो ऊपर से मुझे शॉर्ट करना है मार्केट को, नीचे से सपोर्ट पे बाय मुझे करना है, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लिटरली मुझे थोड़ा डर लग रहा है, उसी कंडीशन में मैं ओटीएम में चला जाता हूँ। ओटीएम में जाने का रीज़न, मुझे डर लग रहा है, मैं एकदम मेजर कोई सपोर्ट लेवल पे मैं बाय कर रहा हूँ, मेजर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं रिस्की ट्रेडर हूँ। जब भी मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वेरी हाई रिस्क, जब मैं वेरी हाई रिस्क सिचुएशन में जाता हूँ ना, तो ओटीएम में एक आध स्ट्राइक ओटीएम में मैं चला जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई लॉस। मैं हाई रिस्क ट्रेड कर रहा हूँ, वरना बाकी सब ट्रेड में मैं आईटीएम और एटीएम को स्विच करता रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब इसका इम्पैक्ट देखना अपने ट्रेडिंग में कि ये जो मैंने बताया ना, इसको बोलते हैं कि अलग अलग मार्केट की जो कंडीशन है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये वर्क करेगा। अलग अलग मार्केट की कंडीशन है, जो मार्केट आपको चैलेंज दे रहा है उसके हिसाब से आप चूज कर रहे हो अपनी स्ट्राइक प्राइस। आपके रिस्क लेवल के हिसाब से, मार्केट में कितना टाइम बचा है, मार्केट का कैसा मूड है, उसके हिसाब से कर रहे हो। इसको होता है अच्छी तरह से मार्केट को एड्रेस करना है, इसको बोलते हैं मार्केट की चैलेंजेस को कैसे रिड्यूस करना। बाकी स्ट्राइक प्राइस के लिए तो मैं भी बड़े बड़े कोर्सेज बना सकता हूँ, वही रट्टा मार के आपको मैं समझा सकता हूँ, अलग अलग एनिमेशन डाल के, अलग अलग वीडियो एडिटिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे स्ट्राइक प्राइस के 50 वीडियो देख लो, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ऐसे स्ट्राइक प्राइस के 50 वीडियो देख लो, उसमें क्या समझाएंगे आपको? डेल्टा, गामा, बस यही समझाएंगे और कुछ नहीं समझाएंगे। वो 50 वीडियो का कोई मीनिंग नहीं होगा, बेसिक नॉलेज ही देगा, बट ये समझाने वाले कौन है वो मुझे अब बताओ। और मेरा वीडियो फिर से देखो, क्या सही में आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो, दूसरा मैं एक बात बताऊं, एक और मार्केट कंडीशन में आपको बताता हूं जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूं। मैं अगर मुझे ऐसा कोई ग्राफ दिख जाए ना तो आपको मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पहली कैंडल, कई बार पता है जो पहली कैंडल है तो बहुत बड़ी आ जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर ऐसा होता है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसने ही मार्केट की 30% मूवमेंट इसने खा ली, उसके बाद भी मैं सीधा आईटीएम में चला जाता हूँ, भले वो ट्रेंडिंग मार्केट हो कुछ भी हो, पर मेरे पास एक बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। जैसे आज का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, देखो मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे आज अचानक ये मूवमेंट आया, राइट, अचानक अपसाइड। अब मैंने मेरे ट्रेडर्स को बोला था कि आज पुट में नहीं जाना है। अब ये मूवमेंट काफ़ी बार मिस हुई होगी, ठीक है, ओके, अभी तक डिसीजन नहीं लिया कॉल साइड जाने का और अचानक बड़ी मूवमेंट आ गई। बड़ी मूवमेंट आ गई ना, इतनी बड़ी सरप्राइजिंग, उसके बाद मैं आईटीएम में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है इस कैंडल ने बहुत बड़ी मूवमेंट खा ली है। अब इसके ऊपर कितना जाएगा वो लक पे डिपेंड है, बट हाँ अचानक तो नीचे तो नहीं आने वाला। पर अगर मुझे ऊपर पैसा बनाना है तो मुझे आईटीएम चाहिए, मुझे अभी एटीएम नहीं चाहिए वहाँ पे। समझ आ रहा है? तो कई बार बीच बीच में ऐसी बड़ी कैंडल हो जाती है ना, उसके बाद में कुछ पोजीशन लेता हूँ ना,
तो वो मैं आईटीएम में लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी मूवमेंट मार्केट खा चुका है। अब जो भी मूवमेंट चाहिए कि मुझे फटाफट उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ये मेरा पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको बता रहा हूँ। ये प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आप हज़ारों वीडियोस देखते रहो, मुझे ऐसे ट्रेडर पसंद नहीं है। मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो मेरा रियल लाइफ ट्रेडिंग का नॉलेज आपको दे रहा हूँ मेहनत करके। सो आई विश कि जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ ट्रेडर सही में इसको इंप्लीमेंट करें, समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बाकी कॉमन देखो, कॉमन नॉलेज वाले वीडियो होंगे ना, आपको अनकॉमन चीज़, यूनिक चीज़ सोचनी ही पड़ेगी मार्केट में पैसा बनाने के लिए, वरना आप खाली हाथ ही बैठोगे घर में। सो ये मैं ये यूनिक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पैसा बना सको अच्छी तरह से और सीख सको कुछ अच्छा। ठीक है, बताना मुझे कमेंट करके इसको इंप्लीमेंट करने के बाद, और मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।